मैं अभी धन्वंतरी क्लिनिक पुराना बस स्टैंड लक्ष्मणगढ़ में हूँ। मेरे पास सुरेश जी वैद्य जी है। ये बहुत लंबे समय से लक्ष्मणगढ़ में निःशुल्क चिकित्सा एक जो व्यापार का एक माध्यम बन गया वर्तमान समय में। ये लंबे समय से सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। 1 रुपया भी आज तक इन्होंने फीस का नहीं लिया। ऐसे कई रोग कई व्यक्तियों को सही किया है इन्होंने, जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया। ऐसे कई उदाहरण बगड़ी डीणवा कई गांवों में इन्होंने सेवा की है। आज पुराने लोग इनको जानते हैं। लगभग 76 वर्ष इनकी उम्र हो गई। मैं इनसे बचपन से जब छोटा बच्चा था उस समय से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। जब अपना धरना चला उनमें भी इनका मार्गदर्शन रहा। जब देसी गाय लाया तब भी इनका मार्गदर्शन, और इनके मार्गदर्शन में मेरा रिसर्च चल रहे हैं अभी और भी घी के ऊपर, और वो भी जल्द प्रकाशित होंगे। अभी अभी एक नया रिसर्च अपना हुआ है, ये रिपोर्ट आई है कोलेस्ट्रॉल की। इनके बारे में ये आपको बताएंगे। गाय का जो देसी घी है वो एक तरह से परम औषधि है। देसी घी एंटीऑक्सीडेंट है और शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करता है, भोजन की पूर्ति करता है। जितने भी असाध्य बीमारी है उन सब असाध्य बीमारियों में ये एक औषधि का कार्य करता है। पुराने ज़माने में जब बच्चों के डबल निमोनिया हो जाती थी तब जो घर में बुजुर्ग औरतें होती थी, दादी है, नानी है, बुढ़ी माँ है, ताई है, वो पुराने से पुराना देसी घी होना चाहिए, देसी गाय का होना चाहिए, खीर गाय का, लाठी गाय का, जो नस्ल देसी हो, कोई भी नस्ल हो, जर्सी नहीं होनी, विदेशी गाय नहीं होनी विदेशी गाय नहीं होनी चाहिए। उस गाय के घी से उसकी वो मालिश करती थी और उसको तपाती थी तो उसका डबल निमोनिया भी ठीक हो जाता था। एक दूसरा, इससे बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बिना दवाई के देसी घी से ठीक होता है। तीसरा, जो डायबिटीज़ है उसमें आप खा सकते हो। लोग डॉक्टर बंद करते हैं देसी घी को बंद करते हैं, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप आराम से खाइए, दोनों टाइम खाइए देसी घी। तीसरा, कैंसर में आप खाइए, कैंसर आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ घटेगा ही। देसी घी बीपी में काम करता है, शुगर में काम करता है, कैंसर में काम करता है, डायबिटीज़ में काम, और भी अन्य जितनी भी बीमारियां हैं उनमें बीमारी को बढ़ने नहीं देगा, उसको घटाने में ही सहयोग करेगा। तीसरी बात यह है कि भगवान कृष्ण जब द्वारिका में तो बाद में आए थे, पहले गोकुल में आए थे, मथुरा से गोकुल में आए थे, तब उन्होंने गाय चराकर, देसी गायों को चराकर गोपालक बने थे। और उन्होंने गायों का जो मक्खन चोर खुआया था वो इसलिए नहीं खुआया था, उनके जितने भी साथी थे वो सब दुबले पतले बीमार थे, उनको सबको मक्खन खिलाकर उनको हष्ट-पुष्ट बनाया था। इसलिए गाय का जो देसी घी है, मक्खन है, वो एकदम एंटीऑक्सीडेंट है, ताकतवर है, बीमारियों को आगे नहीं बढ़ने देता, घटाता बीमारियों को। जैसे देसी गाय मैं भी रख रहा हूँ, वो उनका कैसे विचरण करे, उनका खान पान क्या हो। कोई जैसे ज़्यादातर कोई देसी गाय बहुत कम मिलेगी गांव में, देख लेना एक गांव में 5-10 गाय मिलना भी मुश्किल है, लेकिन वो मिलती है तो उनका संवर्धन पर ध्यान नहीं रखा जाता है। उसके साथ हम बकरी का भी मिक्स कर लेते हैं, भैंस का मिक्स कर लेते हैं, दूध पिलौना, फिर वैसे हो जाता है। उनको खुले में विचरण नहीं करने देते हैं, जड़ी बूटी नहीं खाने देते हैं। इसके अलावा हम उनको तूड़ी पराली जिन चीज़ों में हम जहर डालते हैं वही डाल देते हैं। फिर उसकी गुणवत्ता में, दूध दही में, घी में क्या फ़र्क आता है, इस विषय में भी हम इनसे चर्चा करेंगे। देसी गाय है, उनके लिए जो उनका चारा होता है वो शुद्ध होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, उसमें यूरिया वगैरह वो दिया हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें औषधि भी होनी चाहिए, जैसे शतावरी है, गोखरू है, और जो भी जी है, मुलेठी, आंवला है, ये जो चीज़ है उनके मतलब खाने में होनी चाहिए। और जो नमक की मात्रा है, हाँ, नमक के डले वो चाटती रहती है, उससे भी उनको फायदा होता है। दूसरी बात है, जो सुकुमार है वो उसको मिलना चाहिए, क्यों पाला तो मिलता नहीं, पाला तो ख़त्म हो गया, जितने भी ट्रैक्टर चलने उसे पाला ख़त्म हो गया। फिर भी अभी तक जो उनका जो खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध होना चाहिए। जैसे ये अपने बाजरे की कड़बी है, कुत्तर है, उसको कुत्तर बोलते हैं, चारा है, ये आपके क्या बोलते हैं, चूरी है, खड़ है,
वो भी शुद्ध होनी शुद्ध चाहिए। होनी चाहिए। जैसे सरसों के तो खाते नहीं, वो तिलों की खल, तिलों की खल हो तो वो हो रहा है। सबसे अच्छी रहेगी। उससे क्या है, दूध शुद्ध बनेगा, उसका दूध शुद्ध बनेगा तो उसका घी शुद्ध बनेगा। अगर घी शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो वो एक तरह की औषधि है, वो औषधि का ही काम करेगी। फिर चाहे कोई बीमारी हो, कोई हो, घी बंद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। एकदम प्योर रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट रहेगा और बीमारी को बढ़ने नहीं देगा। और इन सभी चीजों के कारण ही देख लो आपके सामने भी अब तो रिपोर्ट भी आ गई। उसमें जांच है, 3 तरह की जांच है, उसमें आप 1 महीने में रिजल्ट मिला है, भी कोई बात नहीं है, वो सही है रिपोर्ट। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर आप देख सकते हो, अपने घर में भी देसी गाय रख सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।